हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आज हम करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9, सॉल्यूशन की सीरीज़ का। आज मैं आपके सामने नहीं आ सकता, आइज़ फ्लू हो रखा है मुझे और मतलब आंखें खुल भी नहीं रही हैं, लेकिन मुझे वीडियो डालनी है, वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए मुझे आज आपके सामने ना आकर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, एक लेक्चर की बात है, कल तक शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स, तो एजियोट्रोप्स होते क्या हैं? एजियोट्रोप्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे एजियोट्रोप्स क्या है, तो एजियोट्रोप्स आर डिफाइंड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं, मतलब इनको अगर आप बॉईल करोगे तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉईल हो जाएंगे। मतलब आपको पता है, जैसे मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो ये रहा, ठीक है, और इसके अंदर ए ये भरे हुए हैं सारे के सारे, ठीक। अब मैंने कोई दूसरा कंपोनेंट ले लिया और इसके अंदर भरे हुए सारे के सारे बी। अब इन दोनों के वेपर प्रेशर अलग अलग है। अब जब मैंने इन दोनों को उठाकर इसमें डाल दिया, इसे भी उठा के इसमें डाल दिया और इसे भी उठाकर इसमें डाल दिया, तो इसके अंदर कौन कौन है? ए बी। तो होता क्या है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है या जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो पहले बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है, पहले इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा होता नहीं है। इस केस में क्या होता है, ए और बी सेम टेम्परेचर पर ही बॉयल होते हैं और सेम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं दोज मिक्सचर्स which boil at सेम टेम्परेचर। तो वो मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पर बॉयल हो, क्या इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं? सो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आप सेपरेट नहीं कर सकते, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर ए और बी दो डिफरेंट एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट है, तो इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप इन्हें बॉईल करोगे तो ए बी दोनों एक साथ इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं, ठीक है। अब एजियोट्रोप्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एजियोट्रोप्स हमारे? दो टाइप के। एक तो होते हैं नंबर 1 मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन से होंगे? तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो वाले होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनसे भी कम आ जाए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, वो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है 95% इथेनॉल। तो 95% इथेनॉल बनाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो सपोज करो मेरे पास ये है दो, ठीक है। अब इसमें एक है इथेनॉल और एक है वाटर। तो इथेनॉल और वाटर को जब आप लोगे
तो मान लो इस टेम्परेचर पर आकर ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 351 केल्विन, ये बॉइलिंग पॉइंट है। किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ये बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का। ठीक, अब वाटर ले लेते हैं हम। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है इससे ज़्यादा थोड़ा सा, तो ये वाटर का है और ये ले लेते हैं 373 केल्विन। ठीक है, तो अब जो इनका मिक्सचर है, जब दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, तो इथेनॉल का कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है और इधर से चल रहे हैं तो वाटर का कॉम्पोजिशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन दोनों के मिक्सचर में क्या होता है, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाता है, ये बन जाता है मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ये। तो एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इसका, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इसका वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे है कॉम्पोजिशन, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है तुम्हारा ऊपर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, ये है तुम्हारा ऊपर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और मिक्सचर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। ठीक है, सॉरी, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। अब करते हैं नंबर 2, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। अब इसके जस्ट अपोजिट, जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आइदर कंपोनेंट्स जो है उनसे ज़्यादा हो जाए। अब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कौन है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल है 20% HCl। तो वाटर का तुम्हें पता है ये कितना होता है, वाटर का होता है 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, और HCl का बॉइलिंग पॉइंट होता है 188। ठीक है, 188 केल्विन। तो अब जब इनका मिक्सचर बन जाएगा, इन दोनों को मिक्स कर दूंगा 20% में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिक्सचर का बढ़ जाएगा पहले से। होना क्या चाहिए था, कि ये अलग अलग सेपरेट होने चाहिए थे, 188 पे अलग, 370 पे अलग। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे मिक्सचर्स बनाते हैं जो एक साथ बॉयल हो, एक साथ ही वेपराइज हो, और उनको सेपरेट करना मुश्किल हो। तो ऐसे मिक्सचर्स होते हैं आइसोटोप्स, और ये दो टाइप के हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। और मैक्सिमम बॉइलिंग वो मिक्सचर शो करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स वो मिक्सचर शो करते हैं जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हो राउल्ट्स लॉ से, और मैक्सिमम वो शो करते हैं, मिनिमम वो शो करते हैं जो पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। भाई नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव डिविएशन का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप बनाएंगे, मतलब नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे। ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वेपर प्रेशर कम, तो मतलब नेगेटिव डिविएशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा। अब वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। तो ये था हमारा आइसोटोप्स। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब इसके बारे में एक बार ग्राफ से समझा देता हूँ आपको। अब देखो ये जो ग्राफ है सामने, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये है 95% इथेनॉल का मिक्सचर, 95% इथेनॉल। वाटर है इसमें, मोल फ्रैक्शन वाटर का 0.05 और इसका है 0.944। अब ये बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का, ये बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। अब इन दोनों को जब मिक्स कर दिया तो ये मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट 351,
तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा 351। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, अलग अलग टेम्परेचर पे इवेपोरेट ना हो, सेपरेट ना हो, उन्हें बोलते हैं एज़ोट्रोप। ऐसे मिक्सचर को एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा यह है, देखो ध्यान से, एज़ोट्रोप है 20% HCl है, ठीक। अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है। अब जब मैं इसे हीट कर रहा हूँ तो ये वाटर तो बॉयल होता है, तुम्हें पता है 373 पे, HCl 188 पे, लेकिन इन दोनों का जो मिक्सचर है 20% का, वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है आप 50% HCl लेके उसे भी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बना दोगे। ये बात फिक्स है, आपको लर्न करना पड़ेगा कि 20% HCl ही एज़ोट्रोप बनाता है, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा 381 दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, और ये इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है और इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है, तो ये है एज़ोट्रोप, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि ये है, फिर भी बता देता हूं मैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये कौन सा टॉपिक है ये आपको पता ही है, एक मेन टॉपिक है हमारा जिस पे न्यूमेरिकल्स 100% एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, उस टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टॉपिक का नाम क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पार्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वैसे 4 होती हैं। नंबर 1 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा होता है ओस्मोटिक प्रेशर। और फोर्थ होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इन्हें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप मैं कल तक ठीक हो जाऊं तो आपकी क्लास प्रॉपरली हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल।